रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम, अलंकार, संज्ञा या विशेषण। हिंदी में प्रायः हिंदी में कितने वचनों का प्रयोग किया जाता है? एक वचन और बहुवचन। पूछा गया है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है संज्ञा और सर्वनाम दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्योंकि संज्ञा के लिए भी वचन प्रयोग होते हैं, सर्वनाम के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य पहचानें। पहला है मैंने हस्ताक्षर कर दिया, दूसरा है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तीसरा है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, या फिर चौथा मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसका सही आंसर है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन शब्द है, तो यहाँ होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधम शब्द का विलोम शब्द बताना है। सभी को पता है अधम का क्या होता है? उत्तम। जो उत्तम हो उसका विलोम शब्द होता है अधम। ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिलेंगे खाली जगह वाले। राधा कृष्णन खाली जगह स्वाध्याय दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों का सही विकल्पों का चयन करके पूर्ण वाक्य करना है। राधा कृष्णन क्या होगा? इसका क्या भरा जाएगा? राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे। इसका सही आंसर है दूसरा, राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंगज अलंकार, शब्द अलंकार, मानवीकरण या फिर प्रतीप अलंकार। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। क्या वृक्ष रोते हैं कभी? तो वृक्ष फूट फूट कर रोए यानी मनुष्य की तरह फूट फूट कर रोए हैं रघुवीर की दशा देखकर। तो यहाँ वृक्षों की तुलना एक मानव की तरीके से की गई है। जैसे मानव रोते हैं उसी प्रकार के वृक्ष फूट फूट कर रोए, तो यहाँ होगा अपना मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। वाक्य में कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? कालाक्षर भैंस बराबर, खग जाने खग की भाषा, कंगाली में आटा गीला, या कभी घना कभी मुट्ठी भर चना। एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग चोरी हो गया, इसका मतलब है कि कंगाली में आटा गीला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। तेज गति है ना, तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि परिमाणवाचक भी नहीं, परिमाण की बात नहीं की गई है। कालवाचक समय की बात नहीं की गई, इसका मतलब है कि रीतिवाचक शब्द। आप ऑप्शन के अनुसार भी इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या कुछ भी नहीं। दिन कैसा शब्द है? सभी को पता है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की माया खाली जगह लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया कहीं धूप, ये हो सकता है? नहीं, कहीं धूप कहीं छाया, यही सही है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, या दूसरा है शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, तीसरा है आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, ये तो गलत है, शिक्षा का प्रचलन नहीं होता है। चौथा है आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व, तो ये भी गलत है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व, ये भी गलत है। इसका मतलब है पहला, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये वाक्य शुद्ध है। हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? बहुत पूछा जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। तो किस युग के कवि हैं? ये रीतिकाल के हैं, द्विवेदी युग के, उत्तर छायावाद युग, या फिर भारतेंदु युग के हैं।
इसका सही आंसर है उत्तर छायावाद युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विदुषी, पड़ोसी, छात्रा या शिष्या? शिष्या, छात्रा और विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। पड़ोसी, पड़ोसी का अगर स्त्रीलिंग होगा तो पड़ोसन होगा, लेकिन पुल्लिंग ही पूछा गया है, पड़ोसी का पड़ोसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता, यानी सुबह शब्द है जो नाश्ता बनाना, नाश्ता बनाना क्या हुआ? क्रिया। इसमें हो कह रहा है कि सुबह शब्द क्रिया के होने का बोध करा रहा है। क्रिया कब हो रही है? नाश्ता कब बनाया जा रहा है? सुबह। तो सुबह शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये होना चाहिए कालवाचक, क्योंकि ये समय के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पहली सबाक फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1900 में, 1931 में, 1930 या फिर 1947? इसका सही आंसर है 1931 में। अब ये भी पूछ सकता है कि हिंदी की पहली अवाक फिल्म, सवाक की जगह अवाक भी आ सकता है, यानी बिना बोलती हुई फिल्म। बिना बोलती हुई फिल्म हुई थी, कौन सी रिलीज हुई थी? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के नाम पे बनी थी, जो बिना बोलती हुई फिल्म थी। तो हरिश्चंद्र जो बिना बोलती हुई फिल्म है, वो कब रिलीज हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग और भाव वाला बहुवचन है? आँखें, ये भी बहुवचन है। बहुएं, सुधीजन और जातियाँ, सभी ये बहुवचन हैं। लेकिन जिसमें गुण हो, वर्ग हो और भाव हो, वो कौन सा बहुवचन है? जातियाँ। जातियाँ ऐसा शब्द है, इन बहुवचन शब्द है, इसमें गुण, वर्ग और भाव सभी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी एकेडमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, किसको याद दिया गया है। इसका सही आंसर है कि राम विलास शर्मा जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अनुप्रेक्षा, उपमेय, रूपक या उपमा? इसको तो काट ही दीजिए, उपमेय हो नहीं सकता है। अनुप्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जन जनहु, मन मनहु, ये शब्द आते हैं प्रयोग। अब इसमें एक और पहचान है, चंद्रमा सी, चंद्रमा सी जैसी, सूर्य सी, मतलब अगर किसी के समान अगर कहा जाए तो वहाँ आता है उपमा अलंकार, ये पहचान है। सा सी से अगर ये शब्द आते हैं तो उपमा अलंकार की ये पहचान है, किसी के समान कह रहा है। चंद्रमा जैसी अलौकिकता वाले घनश्याम, तो यहाँ कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगी, वाक्य में कौन सा काल है? ये तो सभी लोगों को पता होगा। संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यकाल? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, अभी किया नहीं है कि दौरा करेंगे, उन्होंने ये कहा है। ये तो पक्का है कि भविष्यकाल है, लेकिन ये कैसा भविष्यकाल है? सामान्य भविष्यकाल है। अगर यही होता कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो हो जाता है इसमें संभाव्य, संदिग्ध वाला। तो इसमें क्या है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो ये सामान्य बात होगी, ये सामान्य भविष्यकाल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? अब ये पूछ सकता है कि मनु भंडारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कथाकार हैं, भंडारी की नहीं है पूछा है। यही सच है, बिल्कुल सही बात यह है। नई नौकरी, ये भी नहीं की है मनु भंडारी की अकेली। लेकिन पिंजड़े की उड़ान, ये नहीं है मनु भंडारी की। अगर मनु भंडारी की नहीं है तो किसकी है फिर पिंजड़े की उड़ान? ये है यशपाल की। इसको भी याद कर लें, बहुत पूछी जाती है पिंजरे की उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए में कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना का अर्थ है? घड़ियाँ गिनना, अधिक बीमार होना, मृत्यु का समय दूर होता है, बहुत बेचैनी से इंतजार करना या बहुत कमज़ोर होना? इसका सही आंसर है घड़ियाँ गिनना। आपको घड़ियाँ गिनना आपको बखूबी आता होगा। घड़ियाँ गिनना जब बहुत बेचैनी से आप किसी का इंतज़ार करते हैं, ये सभी के साथ घटना घटित होती है। घड़ियाँ गिनना बहुत बेचैनी से इंतज़ार होता है, तो एक एक सेकंड बहुत बड़ा भारी होता है।
घड़ियाँ गिनना का मतलब है बहुत बेचैनी से इंतजार करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी मानना, खोपड़ी खुजलाना या फिर खोपड़ी खाना। प्रश्न करके परेशान करना, किसी से प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर ना बताया जाए, मैं उसका उत्तर कल बताऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपका खोपड़ी खाना, आप टेंशन में पड़ जाएंगे। खोपड़ी खाना, प्रश्न करके परेशान करना अर्थात खोपड़ी खाना। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द बताएं। सुमिति, मतभेद या फिर सम्मति या कुमिति। क्या होगा इसका? मंतव्य, मंतव्य का होता है समानार्थी सम्मति, यानी सबकी सहमति से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालिक कवि है? रीतिकाल कवि है कौन सा है? दिनकर। दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरे हैं भूषण, तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत या फिर हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन से हैं? रीतकाल के कवि हैं। भूषण, महाकवि भूषण रीतकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा खाली जगह जितना आकार है बड़ा भाई उतना ही। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। अर्थात एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे जो भी भरे जाएंगे। छोटा भाई, छोटा भाई जितना अकड़ है बड़ा भाई उतना ही भद्र है। भद्र है, यहाँ पे आएगा भाई। छोटा भाई जितना अकड़ है बड़ा भाई उतना ही भद्र है। भद्र का मतलब होता है, ये भद्र अभद्र का उल्टा है। भद्र का मतलब होता है सुशिक्षित, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी, उसे बोलते हैं भद्र। और तो भद्र का उल्टा क्या होता है? अभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहीं रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। कौन सा इसमें रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार, शांत रस या फिर संयोग श्रृंगार। वीर रस की बात हो नहीं रही है क्योंकि यह वीर रस का मतलब उत्साह, वीर रस प्रधान होता है। शांत रस की बात हो नहीं रही क्योंकि शांत रस में होता है ज्ञान की बातें। और संयोग श्रृंगार में होता है प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। और वियोग श्रृंगार में क्या होता है? प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ाव, यानी नायक नायिका का बिछड़ाव। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। मतलब अखियाँ हरि दर्शन, हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं, मतलब यहाँ बिछड़ाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त उचित अलंकार के विकल्प को चयनित करें। कौन सा अलंकार है? दोपहर, दिवस, जानी घर सूनो, ढूंढी ढिढोरी, आप ही आयो। यानी इसमें दा वर्ड बार बार आया है और ढा 2 बार आया है, आ बड़ा आ 2 बार आया है। तो इस प्रकार जो अक्षर बार बार आ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक बार आए, किसी अक्षर की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार होता है? वह अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर या आल्हा छंद है, कैसा छंद है? वर्णिक छंद है, मात्रक, मुक्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। वीर रस या आल्हा छंद कैसा है? ये मात्रक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह युक्त किसकी है? यानी यह किसने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है? अर्थात इसका अर्थ है कि जनता में धीरे धीरे जैसे बदलाव हो रहे हैं उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी बदलाव वैसा होना स्वाभाविक है। ये किसने कहा है? इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू फेमस कृति है आंसू, कौन रचनाकार है? पहला है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरणगुप्त। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर है आंसू का जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद आंसू। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक सभी को।